हे गाइस। तो मैंने शायद कल अपडेट जितनी दी थी कि मैं क्वेश्चन सॉल्विंग करूँगी, तो मैंने की काफ़ी क्वेश्चन सॉल्विंग की, बट मतलब अब वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है और अभी भी मतलब मुझे दिक्कतें हो रही हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। मतलब इससे मुझे ये समझ आ रहा है कि मेरा इस बार तो नहीं होना है, पर तब भी देखते हैं अब। और अभी जो बिटसैट का फोडू क्लब का अभी एक टेस्ट हुआ था, उनने ओपन टेस्ट रखा था, आज ही रखा था। मतलब अब तो कल हो गया, 13 हो गया आज, पर रखा था 12 को रखा था। तो मैंने उसमें 2 to 5 वाला चूज़ किया था, क्योंकि मेरा एक्चुअल जो बिटसैट का पेपर है वो भी 2 to 5 ही है, तो इसलिए मैंने वो चूज़ किया था और मैंने पेपर दिया। मेरा पेपर उतना अच्छा तो गया नहीं है, पर मैं अगर दिखाऊं तो मेरे 166 नंबर बन रहे हैं आउट ऑफ 390, जो काफ़ी कम है। ऑफ कोर्स काफ़ी कम है। 63% एक्यूरेसी है, जो काफ़ी अच्छी तो है नहीं। और मेरा ये भी सेटिस्फैक्ट्री दिखा रहा है, मतलब ठीक ठाक। 207 नंबर बने थे मेरे पॉजिटिव, उसमें 41 तो मैंने गलत किए हैं। मतलब क्या दिमाग है मेरे पास, उसकी तो बात ही नहीं कर सकते हम। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब क्या है? सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस यू स्कोर्ड बिटवीन 25 to 50%. फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर अंडरस्टैंडिंग टू रीच द गुड जोन. आई एम नॉट एट इवन अ गुड जोन। मतलब 20 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं। सब्जेक्ट वाइज है ये एनालिसिस, मैंने तो देख लिया है मैंने क्या किया है। परफॉर्मेंस, वीक एरियाज। मैंने इंग्लिश में इतने नंबर कटवा दिए हैं ना, बाप रे, बहुत नंबर कटवाए हैं मैंने इंग्लिश में। और अभी मैं लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर जो है उसके लिए एक लेक्चर देख रही हूँ। ज़्यादा देर का नहीं है, ये 17 ही मिनट का है। बिटसैट ओरिएंटेड ही है, ये पिछले साल के क्वेश्चंस किए हैं, जिससे मुझे थोड़ी ट्रिक्स पता चल जाए कैसे करना है लीनियर प्रोग्रामिंग। हालांकि मैंने पढ़ा था अपने बोर्ड के लिए, क्योंकि मैं ऑफकोर्स ISC बोर्ड से हूँ, तो सेक्शन C में लीनियर प्रोग्रामिंग आता है, तो वो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, पढ़ना ही था मुझे, तो तब मैंने पढ़ा था। पर अभी मैंने सोचा कि एक बार ये देख लूँ। और हाँ, अब 13 तो गया, तो अब मेरा फेयरवेल है, कल मेरा फेयरवेल है, तो मतलब आज अब मेरा फेयरवेल है, तो मैं उसमें जाऊँगी, तो मेरा एक दिन उसमें भी जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। पर कोई ना यार, देखो फेयरवेल में तो जाना था। अब एक तो मेरे स्कूल वालों ने इतना लेट फेयरवेल रखा, ऊपर से अगर आज तो आफ्टर पार्टी भी थी, मतलब आफ्टर पार्टी बिफोर हो गई, क्योंकि फेयरवेल पोस्टपोन हो गया इसलिए। पर आज आफ्टर पार्टी थी, बच्चे उसमें गए थे, मेरे बहुत सारे दोस्त गए हैं, मैं नहीं गई थी। और मैंने सोचा है कि अब मैं थोड़े फॉर्मूले रिवाइज़ करती रहूँ, क्योंकि मैं भूल रही हूँ। मैं मॉक टेस्ट भी दे रही थी, मुझे रियलाइज़ हुआ मैं फॉर्मूले भूलती जा रही हूँ। और मुझे LR में भी थोड़ी दिक्कत है, और इंग्लिश में भी हो रही है, अभी भी दिक्कत हो रही है। मुझे इंग्लिश में सिनोनिम समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई मैं करूँ कैसे। सिनोनिम्स इतने सारे हैं दुनिया में वर्ड्स, मेरी इंग्लिश वैसे ही माशाल्लाह है। भले मैं ISC बोर्ड से हूँ, मैं पूरी गाँव की देहाती, मेरे को एकदम इंग्लिश नहीं आती भाई। मतलब आती है, पर इतनी नहीं कि मैं बहुत माशाल्लाह का कर लूँ। इसलिए मेरी भाषा से आपको समझ ही आ रहा होगा मेरी इंग्लिश कितनी ही अच्छी होगी, तो उसे इग्नोर मारते हैं। और मैंने फोडो क्लब के जो नोट्स हैं, मैंने फोडो क्लब का कोर्स लिया हुआ है, तो मैंने जो उनके नोट्स हैं, रिवीजन नोट्स, उनका प्रिंट आउट निकाल लिया, क्योंकि भाई बार बार दिक्कत हो रही थी मुझे ऐसे पढ़ने में। मुझे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए निकालना पड़ा, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर कोई बनाया नहीं था फॉर्मूला शीट टाइप। बनाती रहती हूँ, मेरे खो भी जाते हैं, मैं एक जगह पर ढंग से तो रखती नहीं हूँ चीज़ें। काफ़ी मैसी तो हुई मैं, मेरा कमरा अगर देख लो तो बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए। और हम बात पे वापस आते हैं। तो ये मैंने टेस्ट दिया था आज। आपने अगर टेस्ट दिया था तो आप बताइएगा आपके कितने बने हैं। और अभी मैंने क्या कहते हैं 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चन कर रही थी। मैं सोच रही हूँ 3D ज्योमेट्री का जो पर्टिकुलर टेस्ट है वो दे दूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो काफ़ी वेटेज वो चैप्टर रखता है, तो मुझे उस पर भी ध्यान देना है। उसके अलावा
मेरे को लग रहा है थ्योरी बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री में, और मैं बहुत गलत कर रही हूँ। किसी को अगर पता हो कैसे पढ़ें, मुझे पता है एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, पर अब मेरे पास इतना टाइम है नहीं। तो अब मैं वैसे भी बिटसैट सेशन 2 ही टारगेट कर रही हूँ, तो अब देखते हैं बाकी। और तो अब मेरे पास कुछ है नहीं बताने को ज़्यादा। आपके पास कुछ हो बताना तो बताओ कमेंट सेक्शन में। बाकी मुझे अभी ये लेक्चर कंप्लीट करना है। उसके अलावा मैंने आज क्या कहते हैं बहुत कम पढ़ाई की है। मैं सच्ची बताऊँ, मैंने बहुत कम पढ़ाई की है, क्योंकि आज मेरे घर में गेस्ट भी आए थे, तो मेरे को थोड़ा वहाँ पे टाइम चला गया मेरा। ऊपर से मेरा फेयरवेल अब आज ही है, तो वो काफ़ी चीज़ें सही करनी है, वो सब में थोड़ा चला गया टाइम। और उसके अलावा तो मैंने आज जो मॉक टेस्ट है 3 घंटा तो वही दिया। उसके अलावा थोड़ी 1 घंटा 2 घंटा उसको एनालाइज़ किया। 1 घंटा किया मैंने, कुछ 1 डेढ़ घंटा एनालाइज़ किया कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं। तो मेरे को समझ आया कि मैंने इंग्लिश में काफ़ी नंबर कटवाए हैं, काफ़ी ज़्यादा बेमतलब के नंबर मैंने इंग्लिश और एलआर में कटवाए हैं, जो नहीं कटने चाहिए। तो अब देखते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं। भाई मैंने देखो लेक्चर अटेंड किए थे, मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मुझे उतना टाइम मिल नहीं रहा है। अब सच्ची बताऊँ, मेरे पास एकदम टाइम नहीं है कि मैं क्वेश्चन सॉल्विंग भी करूँ। और एक मैंने आज आईआईटी का भी फॉर्म भर दिया है। आईआईटी का जो वो आइज़र के लिए होता है, वो मैंने आज भर दिया है। आइज़र के लिए आपने अगर भरा है तो बताना। वो भी मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छी इंस्टीट्यूट है, इसलिए मैंने भरा है। जिसने भी आईआईटी के लिए भरा हो तो बताना। उसकी फ़ीस 2000 रुपीज़ है। तो मेरे को तो वो सही लगा, तो मैंने भर लिया। मेरे प्लान में ऑलरेडी था वो बहुत दिनों से, तो इसलिए मैंने भर दिया उसे। भाई उसको भरने में इतनी दिक्कत हो रही थी ना, उसमें पेमेंट ही नहीं हो रहा था, काफ़ी टाइम लगा मुझे। और और कोई अगर फॉर्म हो तो बताना मेरे को, भरना हो अगर, मतलब कोई फॉर्म हो जो मुझे भर देना चाहिए, जो आप रिकमेंड करो मुझे भरने के लिए, तो बताना। मेरे से कॉमेड के का फॉर्म निकल गया भाई। मैंने कॉमेड के पता नहीं किस खुशी में नहीं भरा, काफ़ी गलत बात है, पर मैंने नहीं भरा। उस समय मेरा स्टेट ऑफ माइंड नहीं सही था। मैंने सोचा कि भाई मैं सिर्फ फॉर्म भर रही हूँ, मैं पढ़ नहीं रही हूँ। पर मैंने ये नहीं सोचा फॉर्म भर देना चाहिए, बाद में सोचेंगे पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो काफ़ी गलती हो गई मेरे से, पर अब कोई ना, अब कुछ कर नहीं सकते उसमें। और देखो मैं कॉमेड के अगर भरती तो मैं सिर्फ आरवी कॉलेज को ही टारगेट कर रही थी कि मेरे को अगर ये मिलेगा तो मैं चली जाऊँगी। इसके अलावा मेरे को थोड़ी दिक्कत थी, मेरे को थोड़ा डाउट था कि मैं देखूँगी वरना, इसलिए। और बाकी आइज़र में अगर आपको ना पता हो, हालांकि मेरे में तो बहुत कम लोग व्यूज़ आएंगे तो अभी, और वैसे आज फॉर्म निकल गया है, ख़त्म हो गया, मतलब अब लास्ट डेट थी आज। आइज़र भोपाल ने अपना बीटेक डिग्री निकाला है, बीटेक की। और वो बीटेक कराते हैं कुछ मतलब उनकी ब्रांचेस हैं जिनमें बीटेक होता है, शायद डेटा साइंस मोस्ट प्रोबेबली, जिसमें बहुत बच्चे लेते हैं। डेटा साइंस काफ़ी उनकी फेमस है बीटेक डिग्री। तो इसलिए मैंने वो भरा है कि मुझे अगर आइज़र भोपाल में बीटेक डिग्री मतलब अगर मिल जाए तो मैं चली जाऊँ। क्योंकि भाई मैं देख रही हूँ जितने ऑप्शन हो सकें उतने मैंने खोल रखे हैं, जिससे मुझे ड्रॉप ना लेना पड़े। भाई सिंपल बात है, मैं ये नहीं कह रही ड्रॉप लेना गलत है। प्रॉब्लम ये है, मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्ट्रैक्टेड टाइप की आदमी हूँ। मेरे को बहुत जल्दी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, और मैं एक मतलब 4-5 महीने या जितने भी महीने होते हैं, 6-7 महीने, उतने महीने मैं एक फिर से वही चीज़ें वापस नहीं पढ़ सकती। भाई मेरे में उतनी हिम्मत नहीं है, सिंपल बात। और अगर ड्रॉप लेना अलग पड़ा तो फिर देखेंगे, पर अगर मतलब मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर रही हूँ कि मुझे ड्रॉप ना लेना पड़े। बाकी देखते हैं, लेना ही पड़ेगा। मुझे लग रहा है मैं काफ़ी नेगेटिव टाइप की पर्सन हूँ, तो मैं सिर्फ नेगेटिव सोचती हूँ। मुझे लगता है कि मतलब जितनी लेस मैं एक्सपेक्टेशन रखूँगी उतना ही सही है। ज़्यादा रखूँगी तो फिर मैं दुखी होती हूँ। मैं जब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखती हूँ ना, मैं दुखी होती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब तो मैं लेस ही एक्सपेक्ट करूँ, तो वो बेटर है। बाकी अभी ये पढ़ते हैं, बाकी देखते हैं। ये मैंने मैथ्स के लिए, बिटसैट के लिए पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई थी। मोस्टली नेहा मैम के लेक्चर्स थे, जो मतलब मैं सारे चैप्टर रिवाइज़ कर सकूँ। और एक मुझे ये मिला था लॉजिकल रीजनिंग का, तो मैंने ये डाल दिया था। बाकी तो ऐसे ही हैं। और 1-2 एनवी सर के भी हैं लेक्चर, देख सको तो एनवी सर के भी हैं, उसके अलावा नहीं।
एनवी सर, क्योंकि मैंने एनवी सर से ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, तो मैंने इसलिए उनका रखा है ये प्लेलिस्ट में, इसलिए। बाकी तो कुछ है नहीं, अब देखते हैं ये सॉल्व, मतलब पढ़ते हैं इसको, और बाय, डू सब्सक्राइब।